Hello to my beautiful people. Welcome back to my channel Grow with us. I hope you all are fine. अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम दीप्ति जरीवाला है और हम इस चैनल पे सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आज की वीडियो में हम ऐसे 4 हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिसका वर्णन वेदों और ग्रंथों में किया गया है, जिसे हमने कभी इम्पोर्टेंट नहीं समझा, बट वो हमारे लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। It will create a big impact in your success journey if you implement it wholeheartedly. I assure you for the result. So, let's begin. Habit number 1. Say big no to gossip. Is it even a habit? Yes. जी हाँ फ्रेंड्स, गॉसिप से बच के रहना ये बहुत ही टफ हैबिट है। कैसे चलो जानते हैं। आए दिन हम सुनते ही रहते, जी सुनो शर्मा जी के बेटे ने क्या किया पता है? क्या आपको गुप्ता जी के बारे में पता है? हे दिस इज अ सीक्रेट। मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे करीब हो। डोंट टेल एनीवन। इट स्टार्ट्स गोइंग फास्टर। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ सीक्रेट बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, किसी को मत बताना। एंड देन इट गोज लाइक एनीथिंग। व्हाट डज इट हैपन? किसी को मत बताना इज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। जस्ट बिकॉज हमने किसी से कुछ सुना, उस बेसिस पे हमने उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में एक ओपिनियन बना लिया। इज इट लाइक सो? यू डिडंट चेक वेदर इट्स राइट, यू डिडंट चेक वेदर इट्स रॉन्ग, यू डिडंट बॉदर टू वेरीफाई। हमने क्या किया? उस इंसान के बारे में एक ओपिनियन बना लिया। यस और नो? हैज गॉड गिवन यू राइट टू डिफेम एनीवन? क्या आपके बारे में ऐसे गॉसिप की जाए? विल यू लाइक इट? नहीं ना। So don't indulge yourself in gossiping. Even refuse to listen in. आज के बाद अगर कोई आपको किसी के भी बारे में कुछ भी बताने आए तो उसे 3 फिल्टर टेस्ट से पास जरूर करना। अब आप पूछेंगे 3 फिल्टर टेस्ट क्या होता है? तो चलो जानते हैं। Filter number 1. You need to ask whether it is good or bad. If someone comes with a news to share it with you, you ask to need that person whether it is good or bad, and if it's bad, don't listen to it. Filter number 2. You need to ask him or her. Is it true or false? Ask him, have you verified it? And it is not verified, then don't listen. Filter number 3. Is it beneficial to me or you or him? And if it's no, then don't listen. Yes guys, be careful. They are speaking, but you are listening and consuming. It's not worth to listen or even indulge in negativities, weaknesses or problem of other people who have nothing to do with you. Friends, if someone comes with the news to you, you need to pause. Learn to say no. What gossiping does? Gossiping depletes your energy field. Habit number 2. Practice thankfulness. Now, what does it mean? Thankfulness means deeply feeling gratitude in our heart for whatever we have in our life. जी हाँ फ्रेंड, आज हमारे लाइफ में जो कुछ भी हमारे पास है उन सभी के लिए हमें शुक्रिया अदा करना है। It can be anything, like any moment, people, material things, money, or even the situation. You had to thank even a difficult situation which gave you so much pain in the beginning, but it made you strong. Pause for a moment and acknowledge how fortunate we are for whatever we have in our life. Yes friends, be grateful for even the smallest things in your life. It can be anything, like you can give thankfulness to your food, health, wealth, cell phone, friends, family, home, clothes, and the list goes on. Habit number 3. Stop getting affected by other people's opinion. लोग क्या कहेंगे? किसी बीमारी ने अगर सबसे ज्यादा मौत की है तो इसी ने की है ना फ्रेंड्स? लोग क्या कहेंगे? अर्जुन जैसा भी रण क्षेत्र छोड़ना चाहता था। सवाल यही कि अपनों से लड़कर क्या करूंगा, लोग क्या कहेंगे। चलो इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक फ्रूट मार्केट में फ्रूट का व्यापारी होता है जहाँ उसने अपना स्टॉल लगाया था फ्रूट का। स्टॉल के ऊपर उसने एक बोर्ड लगाया था। बोर्ड पे उसने लिखा है यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी वहाँ एक कपल आता है फ्रूट्स खरीदने के लिए। वो व्यापारी से बोलते हैं यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब? फ्रूट मार्केट ही तो है, यहाँ नहीं फ्रूट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? यहाँ लिखने की क्या जरूरत? तो व्यापारी ने
सोचा ये तो सही कह रहा है, तो उसने बोर्ड से यहाँ को हटा दिया। अब वहाँ बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। फिर वहाँ कोई दूसरा इंसान गुजरा और उसने व्यापारी से बोला, ताजे फल बेचे जाते हैं लिखने का क्या मतलब? यहाँ ताजे ही तो फल बेचे जाते हैं, कोई सड़े फल थोड़े ही ना बेचे जाते हैं, ताजे लिखने की क्या जरूरत? व्यापारी ने सोचा ये तो सही बोल रहा है। अब उसने बोर्ड से ताजे हटा दिया। बचा क्या? फल बेचे जाते हैं। उतने में कोई और इंसान उसके पास फ्रूट खरीदने आया। तब उसने बोला, फल बेचे जाते हैं का क्या मतलब? फल लिखने की क्या जरूरत, फल ही तो बेचे जाते हैं। तो व्यापारी ने सोचा बात तो सही कह रहा है। व्यापारी ने फल हटा दिया। अब क्या बचा? बेचे जाते हैं। तभी वहाँ कोई और फ्रूट खरीदने आता है। वो बोलता है, बेचे जाते हैं लिखने का क्या मतलब? फल बेचे ही तो जाते हैं ना। तो उसने बोला बात तो सही है। तो उसने बोर्ड से बेचे जाते हैं हटा दिया। अब बोर्ड पूरा ब्लैंक था। तभी वहाँ एक दूसरा इंसान आया और उसने ब्लैंक बोर्ड देख के बोला, आपने ये बोर्ड ब्लैंक क्यों रखा है? कुछ लिखते कुछ नहीं। तो व्यापारी सोच में पड़ गया। दोस्तों, ये स्टोरी से हमने क्या सीखा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग आपको अपने हिसाब से अपना ओपिनियन देंगे। लोग आपको जीने नहीं देंगे, करना वही जो आपको सही लगता है। लोग अपने मतलब से ही आपको सही या गलत समझेंगे। मोरल यही कि स्टॉप लेटिंग अदर पीपल्स ओपिनियंस कंट्रोल यू। एग्जैक्टली, डिफाइन योरसेल्फ बिफोर अदर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। Habit number 4. Be a lifetime learner. Friends, when you look at any successful leader, you see they all are lifelong learners. Like Dr. APJ Abdul Kalam, Shri Swami Vivekanand ji, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett and many more. Friends, इन सभी में हमने एक चीज कॉमन देखी है कि इन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। जिस इंसान ने सीखना छोड़ दिया है, उस इंसान की तुलना जिंदा लाश से की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट उनकी एज के 89 ईयर्स के हैं और वो अभी भी हर दिन 5 घंटा पढ़ते हैं। इस उम्र में भी उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वंस सेड, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी। जितना आप सीखते रहते हो उतना आप ग्रो करते हो। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती है। कुछ भी हो जाए बट हमें सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है उसके सामने कितने भी बड़े फेलियर क्यों ना आए, वो उन सब से पार कर एक दिन जीत हासिल कर ही लेता है। तो आज हमने ये 4 हैबिट सीखी दोस्तों। नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्ट समरी व्हाट वी लर्न टुडे। हैबिट नंबर 1, से बिग नो टू गॉसिप। हैबिट नंबर 2, practice thankfulness. Habit number 3, stop getting affected by other people's opinion. Habit number 4, be a lifetime learner. So that is all for today guys. We'll see you in next video. And if you like it, do comment, share and subscribe it. Bye guys.